मौलाना साहब, सबसे बड़ा सवाल आज ये है कि देश की राजधानी में हज़ारों की संख्या में मुसलमान हैं। क्या इस बिल पर सरकार कुछ सुनेगी? क्या कम से कम आप मंथन करने की बात करेगी? आप कैसे देखें? अब देखिए, ये हमारा एक जमहूरी हक है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि हमें जो पसंद नहीं, हमें जो चीज़ मंजूर नहीं, हम उसके ख़िलाफ़ एहतजाज कर सकते हैं। अब सरकार को मानना ना मानना उसके ऊपर में है, लेकिन ये बिल जो है हमारे मुखालिफ बिल है, मुस्लिम मुखालिफ बिल है, मुसलमानों से हक छीनना चाहती है। वक्फ़ जो है वो तमाम हमारा मजहबी प्रैक्टिस है। अल्लाह के नाम पर हमारे अहबाब व अजदाद ने ज़मीन जायदाद जो दिए वक़फ़ के लिए, वो हमारी निगरानी में ही रहेगी। अब हुकूमत उसमें मुदाखलत करके इसको छीनना चाहती है। अब हम हक अदा कर रहे हैं, हम एहतजाज कर रहे हैं। अब हुकूमत सुने या ना सुने उसकी बात है। हमारा जो है हम कर रहे हैं, हम हमारे जमहूरी दायरे के अंदर में रहकर, कानूनी दायरे के अंदर में रहकर हम पूरी कुव्वत से, पूरी ताकत से इसकी मुखालफत करें। बिल्कुल, आपने वाजिब बात कही, लेकिन आपने कहा कि दरअसल ये हमारी हक है। अब वो कह रहे हैं कि इस बिल से हम मुसलमानों के हक की बात कर रहे हैं। यकीन कैसे किया? अब देखिए, इसके डेफिनेशन को भी तो समझना पड़ेगा कि वक़्फ़ का मफ़हूम क्या है। वक़फ़ जो है ये लफ्ज़, ये अरबी का लफ्ज़ है। हाँ, और ये वक़फ़ जो किया जाता है वो खालिश तौर पर नेक काम के लिए अल्लाह के नाम पर दिया जाता है। वो किस लिए दिया जाता है? वो तालीमी मामले में काम में आए, मसाजिद के काम में आए, मदारिस के काम में आए, खानकाहों के, कब्रिस्तानों के, ये तमाम चीज़ों के काम के लिए देते हैं। जो हमारे अहबाब व अजदाद ने दिया वो हमारे निगरानी में रहेगा, लेकिन है तो ये अल्लाह की प्रॉपर्टी। अब इसमें हुकूमत की जो मुदाखलत है, इसको कैसे मंजूर करें हम, इसको कैसे लें? ये अल्लाह की ज़मीन पे जो सरकार दखल अंदाजी की, इसकी मंशा क्या हो सकती है, कैसे परखें? अब देखिए, इतना संगीन तरीन, इतना बदतरीन दौर हमने तो अपने इस उम्र में नहीं देखा, और हमारे बाप दादा भी कहते हैं उन्होंने भी नहीं देखा। ये इतना बदतरीन दौर है, मुसलमानों का हर एक चीज़ जो है वो निशाने पर है। उनका कपड़ा, उनका खाना, उनका पीना, उनकी दाढ़ी, उनकी टोपी, उनके मसाजिद, उनके मदारिस, उनके काम, उनके काज, ठीक है। अब ऐसे में फिर ये जो हैं, ये जितने इख्तलाफी चीज़ हैं, ये जो आम मसला है रोज़गार का, महंगाई का, रुपयों का कीमत डॉलर के मुकाबले में गिर रही है, और ये जितनी की जितनी करप्शन है, इसके बारे में कोई बात नहीं। मेन बात है, हुकूमत अपने नाकामी को ढांपने के लिए इन तमाम इख्तलाफी मसाइल को लेकर आती है और खामखाई का एक हवा खड़ा करती है, लोगों का ध्यान इधर को बटाती है, जो असली मुद्दे से लोग भटक के बस इसी में जूझते रहे। तो क्या ये कहना गलत तो नहीं है मौलाना साहब कि इस बिल से सरकार को ही फ़ायदा है, लेकिन वो बोलना नहीं चाहती? सरकार को फ़ायदा क्या, सरकार का एक मंसूबाबंद तरीके से एक हमला होता रहा है। ये सिर्फ अभी तो वक़फ़ पर आई है, इससे पहले उसने एक लैंड अमेंडमेंट बिल लेके आई थी, वो नाकाम रहा। उसके बाद फिर किसान बिल लेके आ गई, तो 700 किसान अपना जान देकर उस बिल को नाकाम कर दिए। अब फिर ये वक़फ़ पर हमला है, और ये एक बहुत बड़ा हमला है। तो पार्लियामेंट में तो बहस चल रही है, तो अभी सड़क पे आना ज़रूरी था। हम देखिए, पार्लियामेंट पर बहस कहाँ चल रही है? बहस नहीं चल रही। 2024 में वक्फ अमेंडमेंट बिल को पहले लाया गया था, संसद में पेश किया गया था, बहुत हंगामा मचा। हंगामा मचने के बाद में सरकार ने इसको जेपीसी को दे दिया, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को। उसमें 21 जो मेंबर हैं वो लोकसभा के रहे, 10 मेंबर राज्यसभा, 31 मेंबर रहे। लेकिन इन्होंने जिस तरीके से इस बिल को कंप्लीट कर दिया और सौंप दिया, इसमें जेपीसी के चंद अरकानों के, जो हिज़्ब इख्तलाफ के अरकान थे, उनके एक भी बात को नहीं सुनी गई, एक भाई मशवरा नहीं लिया। एक तरफा सरकार अपने दादागिरी करके ये बिल को जो है हतमी शक्ल दे दिया, और दे देने के बाद में पेश कर दिया। ये तो पेश कर देंगे। अब इनका एक तो ऐसा ही जोर ज़बरदस्ती और ज़्यादती वाला मसला रहा है, और ये करते रहे हैं, और इसमें भी करेंगे। ये प्रोटेस्ट आज के लिए है या कंटिन्यू जारी रहेगा? अब देखो, ये हमारे बड़े तय करेंगे। इसमें हमारे तमाम मिली तंजीमों ने इसमें आवाज़ दिए थे, उन्हीं के आवाज़ पर हम लब्बैक करके आ गए। अब इसको अगर नहीं मानते हैं, अभी तो पेश नहीं हुआ है बिल, और ये पेश करेंगे ज़रूर। ये सरकार की एक मनसूबाबंद तरीका रहा है इस तरह का, और मुस्लिम मुखालिफ रवैया तो जग जाहिर है, दुनिया जाहिर है।
अब ये तो रही है, ये तो करेंगे। माघ महीना चल रहा है, तमाम लोग रोजे से हैं, फिर भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या सरकार को सुन लेनी चाहिए बात, रख लेनी चाहिए, वापस ले लेनी हमें उम्मीद है कि सरकार सुनेगी। जो सही सरकारें होती हैं वो आवाम की बातों को सुनकर ही फैसला करते हैं। अगर इस सरकार में इस मुल्क के फलाह और बका के लिए थोड़ी भी जब वो होगी तो ये आवाम की बातों को सुनेगी। एक सवाल मैं लेना चाहता हूं कि तमाम लोग भाई हैं, मोहतरमा भी आई हैं, खातून है, बहन है, लेकिन गोदी मीडिया एक नैरेटिव चलाना शुरू कर दिया बदनाम करे, उससे कैसे बचें? अब देखिए, ये हमारी बदकिस्मती है कि मीडिया जो है ये सबसे बड़ा जो हक की बात जिसको हम कहते हैं कि ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, अब वो तमाम चीज़ों को भूलकर अब सरकार का जो है ना वो तर्जुमान बन गया है ये मीडिया जो है। अब ये बहुत बड़ी बदकिस्मती वाली बात है। उम्मीद है कि अब मीडिया को भी ये आएगी, जिस तरह का मामला चल रहा है इससे तो मुल्क के बर्बादी का मसला है। अब मीडिया को सोचना शोर चाहिए। शराबा आप सुन रहे हैं, ये वजह भी यही है कि सवाल उल्टे पुल्टे लिए जा रहे हैं, हम लोगों को ही बदनाम, आपको बदनाम किया जा रहा है कि आप ही गलत हैं, बेकार प्रोटेस्ट करने हैं। नहीं, ये मीडिया का जो बात है, जिनको मालूम नहीं, जो जानते नहीं हैं, अब इसमें कुछ गोदी मीडिया के लोग भी हैं, वो अपने मतलब का बात लेकर हाईलाइट करना चाहते हैं, वो बदनाम करेंगे, तो इसलिए उनको बाइट देना नहीं है, ठीक नहीं है। आखिर में ये बता दीजिए आपकी अपील क्या है जो सरकार सुने और उनको क्या करना चाहिए, आपकी अपील क्या है? अब देखिए, इसमें जो 2-4 तरमीमी चीज़ इन्होंने जो लाए हैं, जो वक्फ कमिश्नर जितने हुआ करते थे सब मुसलमान हुआ करते थे, अब इनको हटा दे के वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ला के घुसा दिए। और उसके बाद में जो है ये जो हमारा सेंट्रल वक्फ कमेटी और स्टेट वक्फ बोर्ड, ये तमाम के वक्फ कमिश्नर हटकर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो हैं उनके निगरानी में चलेगी। और ये जो उनके गवर्निंग काउंसिल के मेंबर जो थे उनमें से जो है वो भी मेजॉरिटी नॉन मुस्लिम रह सकते हैं। ये मुसलमानों का हक है, इस्लामी कानून के तहत चलने वाला जो है ये सारा मामला है वक़्फ़ का। और इसमें ये जो चेंजेस हैं ये बहुत बदतरीन चेंजेस हैं, इससे बड़ा नुकसान होगा। हमारे मसाजिद छिन जाएंगे, हमारे दरगाहें छिन जाएंगी, और इस हुकूमत पर हमें ज़रा भर का भी एतबार नहीं। बहुत शुक्रिया।